साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका दिमागी काम ज़्यादा है, जो अपने ब्रेन का ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप किसी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई आपका ऐसा काम है जिसमें आपको ब्रेन पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करे, उसमें थकान ना हो, जो भी आप उससे कंक्लूजन निकालना चाहते हैं वो निकल पाएँ, आपकी अलर्टनेस बनी रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी हेल्दी डाइट लें। देखिए, सामान्यतः हम जो भोजन लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेन के लिए भी अच्छा काम कर रहा हो। तो अगर आपका ब्रेन का काम है, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल डाइट लेनी पड़ेगी, कुछ डाइट में स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम ऐसी डाइट के बारे में ही बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है फैट, वसा। जी हाँ, जो लोग मोटे होंगे वो सोच रहे होंगे कि अरे सर ने फैट की बात कर दी तो उसको खा के कहीं मोटे ना हो जाएं। तो साथियों, नई रिसर्च में साबित हो गया है कि वसा खाने का मोटापे से कोई संबंध नहीं है। इस बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें बताऊंगा। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि जो ब्रेन है उसका 60% जो मैटर है वो फैट से ही बना हुआ है। यानी कि हमारा ब्रेन जो है 60% से ज़्यादा सिर्फ फैट है, और उस फैट में भी 25% कोलेस्ट्रॉल है, और बाकी जो फैट है उसमें जो फैट का हिस्सा है वो है ओमेगा 3 का। जिस तरह से जो फैट होता है, जो भी हम घी खाते हैं या तेल खाते हैं, जो भी फैट होते हैं वो फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं: ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। आज का जो हमारा भोजन है उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तो बहुतायत में है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि जब ब्रेन का अधिकांश हिस्सा फैट का है और उसमें से भी अधिकांश फैट जो है ओमेगा 3 है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन को ओमेगा 3 की कितनी ज़रूरत है। लेकिन हमारे भोजन में ओमेगा 3 नहीं है, तो हमें ऐसा फैट खाना पड़ेगा, ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें ओमेगा 3 हो। साथियों, सदियों से हमारे घर में हमें ये बताया जाता रहा है कि अगर आपको दिमाग का काम करना तो देसी घी खाना चाहिए। साथियों, देसी घी बहुत अच्छा होता है। अभी तक हमें यह पता था कि देसी घी अच्छा होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि देसी घी क्यों अच्छा होता है। देखिए साथियों, देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और ओमेगा 3 ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि शरीर के अंदर अगर कहीं जो है इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको रोकता है। तो देसी घी का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर आपके घर में शुद्ध देसी घी आपके लिए उपलब्ध है, विशेषकर गाय का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर भैंस का भी है तो देसी घी का प्रयोग जरूर करें। अपने घरों में सरसों का तेल का प्रयोग होता है हमेशा से, और साथियों आज नई रिसर्च में सामने आया है कि सरसों का तेल ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें ओमेगा 3 होता है। सरसों के तेल का प्रयोग करिए, क्योंकि सरसों के तेल में ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में होता है। सरसों के तेल का प्रयोग उसमें तलने में मत करिए, क्योंकि तलने के बाद उसके गुण नष्ट हो जाएंगे। कोशिश करिए कि उसको किसी तरह कच्चा खाएं, उसको सलाद के रूप में खाएं, या जो है आप सब्जी डाल रहे हैं उसमें बना रहे हैं उसमें कुकिंग करते समय ऐड कर दें, ना कि उसको फ्राई करें। एक तेल और अच्छा है ओमेगा 3 के लिए, वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए जनरली हम लोगों के घरों में यूज नहीं होता है, क्योंकि ये अपने यहाँ का तेल नहीं, बाहर से आयात होता है। तो अगर जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल का यूज भी सलाद ड्रेसिंग के रूप में करें। जो भी आप सलाद खाते हैं उसमें 1-2 चम्मच ऊपर से मिला लें और उसको खा सकते हैं, तो ये ऑलिव ऑयल भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक और तेल जो है हमारे घरों में प्रयोग होता आया है वो है अलसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैक्स सीड या लिनेन सीड, जिसका हम लोग कपड़ा पहनते हैं लिनन का, उसी का जो पौधा होता है उसको हिंदी में अलसी बोलते हैं। तो अलसी का जो तेल है ओमेगा 3 में बहुत रिच होता है। कोशिश करिए कि आप अलसी का तेल का प्रयोग कर सकें। कच्चा उसको 1-2 चम्मच खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं, भोजन में उसको ऐड कर सकते हैं। हमारे घरों में जो नट्स यानी कि जो मेवा खाए जाते हैं वो भी ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, स्पेशली अखरोट में ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ऐसे लोग जो ब्रेन का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो वो अखरोट पर्याप्त मात्रा में खाएं। बादाम में भी ओमेगा 3 होता है, तो बादाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बादाम का तेल भी मिलता है, लेकिन तेल से अच्छा है कि आप साबुत बादाम खाएं, भिगो कर खाएं। और बादाम खाने का सही तरीका ये है कि बादाम को रात भर भिगो दें और उसके बाद उसका छिलका उतार दें। छिलका उतारने के बाद ही प्रयोग करें। अगर आप छिलका सहित खाएंगे तो पचने में भारी होगा। मैं आपको बता दूं कि जो बादाम का जो छिलका होता है उसमें फाइटेट्स होते हैं। फाइटेट्स को एंटी न्यूट्रिशन कहा जाता है, यानी कि वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो बादाम को रात भर भिगोएं और उसका छिलका उतार कर उसको अच्छे से चबाकर खाएं। कद्दू के बीज में भी ओमेगा 3 बहुत होता है, उसमें जिंक भी होता है। तो कद्दू का बीज का भी उपयोग करें। ब्रेन के फंक्शन के लिए जिंक
का भी बहुत उपयोग है, जो जिंक मिनरल है उसका भी बहुत यूज है। तो कद्दू के बीज में ओमेगा 3 भी है, जिंक भी है, तो आप कद्दू के बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेन के फंक्शन के लिए विटामिन बी ग्रुप के विटामिन बहुत उपयोगी हैं, स्पेशली विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B3, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं उनका प्रयोग जरूर करें। और उसके लिए उसका अच्छा सोर्स जो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक हमारे घरों में हमेशा कहा जाता है कि भाई पालक का सेवन ज़्यादा करें। पालक में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर्याप्त मात्रा में होता है, उसमें फोलेट भी होता है, तो पालक का उपयोग जरूर करें। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां आपको मिल जाएं उनका प्रयोग जरूर करें। दालों में भी बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो दालों का भी प्रयोग करें। तो जितनी भी बी कॉम्प्लेक्स वाले फूड हैं उनका उपयोग जरूर करें। साथियों, ब्रेन के अच्छे से फंक्शन करने के लिए, ब्रेन में कोई बीमारी ना हो, बीमारियों से बचा रहे, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी जरूरी हैं। यहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो भी हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जितने भी रंग बिरंगे जो भी फल और सब्जियां हैं उसमें उतने ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन्स भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सब फल सब्जियों में पाए जाते हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर लाल रंग का होता है, तो उसमें जो है लाइकोपीन होता है, वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। बीटा कैरोटीन, जो गाजर होती है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसे ही ब्लू कलर का जो जितने भी फल और सब्जियां होती हैं, ब्लूबेरीज हैं, जामुन है, तो जितने भी रंग बिरंगे फल सब्जियां उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त भोजन करें, क्योंकि वो जो है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ब्रेन में जो डैमेज होता है, जो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, उम्र बढ़ने के साथ जो ब्रेन की क्षमताएं बढ़ जाती हैं बॉडी की, तो वो सब रोकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले भोजन का सेवन करें। अगर आप के पास हरी सब्जियां, फल सब्जियां उपलब्ध नहीं, तो आप एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स को सप्लीमेंट्स के रूप में भी ले सकते हैं। एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं, उसमें मल्टी मिनरल्स ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे घरों में पाया जाता है वो है हल्दी। हल्दी में कुर्कुमिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, वो हमारी एजिंग की प्रोसेस को रोक देता है। देखिए, अभी तक हम हल्दी का प्रयोग तब करते हैं जब कभी चोट लग जाती है तो हमने उसे घाव पे लगा देते हैं। आंतरिक भी अगर चोट लग जाती है तो हम लोग कहते हैं कि हल्दी को दूध में मिलाकर पी लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हल्दी जो है ब्रेन के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप ब्रेन को ठीक रखना चाहते हैं तो 1 चम्मच शुद्ध हल्दी रात को गर्म पानी से ले लें। दूध के साथ ले सकते हैं, दूध में मिला के अगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं पीना चाहते हैं, दूध पसंद नहीं है, आपको दूध सूट नहीं करता है, तो आप 1 चम्मच हल्दी जो है रात को गर्म पानी से ले लें। ये भी आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। आपका ब्रेन भी ठीक रहेगा और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी। देखिए साथियों, यदि आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मेमोरी साथ नहीं देगी या आपकी याददाश्त साथ नहीं देगी तो फिर काम नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचे। ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के 2 तरीके हैं, आप एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में उचित मात्रा में खून हो, ब्लड हो, और ब्लड में भी हीमोग्लोबिन। यदि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तब आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और देखिए, ब्रेन हमारे टॉप पे है, ऊपर है, तो ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके शरीर में खून कम होगा तब आपके ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। आप लोगों ने देखा होगा, जब आपके शरीर में कभी कमजोरी आ जाती है, कभी खून कम हो जाता है, किसी कारण खून निकल जाए, आपको चोट फोट लग जाती, तो आपको चक्कर आने लगते हैं। तो चक्कर आने का कारण क्या है कि ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो ब्रेन तक ब्लड पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। न्यूट्रिशंस भी तभी काम करेंगे जब आपकी पर्याप्त मात्रा में ब्लड होगा। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तब ना तो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, और ब्लड के माध्यम से ही जो है ब्रेन तक न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, क्योंकि ब्लड में ही न्यूट्रिशन घुले होते हैं। तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में उचित मात्रा में रहे। एक हेल्दी जो मेल है उसमें जो हीमोग्लोबिन है 13 से ऊपर होना चाहिए, 13 mg/dl होना चाहिए, और महिलाओं में ये 12 से ऊपर होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन आप जरूर चेक करा लें, हीमोग्लोबिन की मात्रा ठीक रहे। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो आप पालक का सेवन करिए, चुकंदर का सेवन करिए। बाकी जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है, फोलेट होता है, जिंक होता है, विटामिन B12 होता है। देखिए, खून बढ़ाने के लिए सिर्फ आयरन से काम नहीं चलेगा, आयरन के साथ साथ विटामिन B12 भी होना चाहिए, अगर फोलिक एसिड भी होना चाहिए। अगर फोलिक एसिड, विटामिन B12 और जिंक
ये अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो आपके शरीर में जो ब्लड है वो हेल्दी नहीं होगा। और आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी भी जरूरी है, तो विटामिन सी भी होना चाहिए। तो फूड में ये सारी चीज़ें हों। हरी पत्तेदार सब्जियों में ये करीब करीब पूरे चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हम लोग पुस्तकों का उपयोग करते आए पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल जो है डिजिटल माध्यमों पे भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लगातार देखना पड़ रहा है, तो इससे आंखों में थकान आ जाती है। किताबें पढ़ने से भी थकान आ जाती है, चश्मे चढ़ जाते हैं लोगों के। तो आंखों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेन और जो आंखें आपस में जुड़ी हुई हैं, इनका बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो जो चीज़ें हमने आपको ब्रेन के लिए बताई, उनका जो कनेक्शन आंखों से भी है, तो आंखों के लिए भी बहुत फायदा करेंगी। देखिए, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। जो बीटा कैरोटीन मैंने बताया जो ब्रेन के लिए ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो आंखों के लिए बहुत जरूरी है। आप देसी घी खाएंगे, उसमें ओमेगा 3 होगा, आंखें भी आपकी हेल्दी रहेंगी। तो साथियों, मैंने आपको भोजन के बारे में बताया कि इस तरह के भोजन करने से आपको ब्रेन को ठीक रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कई बार हम अकेले रह रहे होते हैं तो भोजन बनाने का आलस होता है, पता लगा कि आपको फल और सब्जियां नहीं मिल पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, तो ऐसी स्थिति में आप सप्लीमेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। और सप्लीमेंट का उपयोग करना सुरक्षित है। तो मैंने बताया, आपको पहले भी बताया कि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाला एक सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट्स वाला कर सकते हैं जिसमें ए, सी, ई विटामिन हो, कुछ मिनरल्स हो, जिंक वगैरह हो, उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले भी सप्लीमेंट्स का उपयोग आप कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड कॉड लिवर ऑयल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो आजकल बाजार में कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। सी कॉड या 7 सीज नाम से भी आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों के कॉड लिवर ऑयल उपलब्ध हैं, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं सप्लीमेंट्स के रूप में। साथियों, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो रात को नींद ना आए, तो उसके लिए हम लोग चाय का सेवन करते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे पी के फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रेन के लिए इनका प्रयोग करना ठीक है या नहीं है। पहली बात यह है कि देखिए, इनमें कैफीन होता है। जो कॉफ़ी होती है उसमें कैफीन होता है, चाय होती है उसमें भी कैफीन होता है। तो ये ब्रेन को थोड़ा सा अलर्ट करते हैं, हमारी नींद भगा देते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में करेंगे, आवश्यकता से अधिक मात्रा में करेंगे, तो आपको नुकसान हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी मात्रा में उपयोग करना अच्छा है। अगर आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप अलर्टनेस में कोई कमी महसूस कर रहे हैं, तब आप जो है इन ड्रिंक्स का उपयोग कर सकते हैं। आप कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और कॉफ़ी और चाय का उपयोग जो है दूध में मिलाकर अगर आप लेते हैं, अगर कॉफ़ी दूध वाली कॉफ़ी पीते हैं तो थोड़ा पेट भारी हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप बिना दूध की चाय और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी का उपयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स रात में पढ़ाई के समय चॉकलेट का यूज़ करते हैं। चॉकलेट के यूज़ करने से क्या होता है, मीठा होता है चॉकलेट में, तो एक एनर्जी आ जाती है। लेकिन यदि आप चॉकलेट का यूज़ कर रहे हैं, तब आप यदि ब्राउन चॉकलेट का यूज़ करेंगे तो ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी होती है। ब्राउन चॉकलेट में कोको का पाउडर होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो कोकोका में फ्लेवोनाइड्स होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। वो एक बहुत अच्छा ब्रेन फूड है। तो अगर यदि आपको चॉकलेट खाने का शौक है तो सिंपल चॉकलेट ना खाएं, उसकी जगह डार्क ब्राउन चॉकलेट, जो डार्क चॉकलेट्स आती है बाजार में, उसका उपयोग करें। वो ब्रेन के लिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। साथियों, मैंने हेल्दी ब्रेन की डाइट्स के बारे में आपको बताया, आप समझ चुके होंगे। लेकिन सिर्फ हेल्दी डाइट से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको अच्छी दिनचर्या रखनी होगी, सही समय पर सोना होगा, सही समय पर उठना होगा। हमारा जो ब्रेन है उसको एक्सरसाइज बहुत पसंद है। आप जितनी भी तरह की एक्सरसाइज करेंगे, एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, जॉगिंग करेंगे, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो एक्सरसाइज भी अपने जीवन में शामिल करिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, पानी की भी कमी मत होने दीजिए। हालांकि हम लोगों को पता होता है कि पानी ठीक है, पीना चाहिए, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो में जो अभी आपको डाइट बताई है, जो भी आपको लाइफ स्टाइल बताया, उससे आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा और आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे।